एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। ये टॉपिक है घड़ी, क्लॉक। 12 पार्ट में डिवाइडेड है, हर पार्ट 5-5 मिनट का होता है। तो 12 5 जा 60 होगा, तो पूरा 60 मिनट 360 डिग्री में बटा होता है। एक मिनट में घंटे की सुई जितना आगे जाती है और मिनट की सुई जितना, दोनों के बीच में रिलेटिवली कितना डिग्री आगे मूव होता है, ये निकालना है। बट माइनस करते तो हमें इसी में से इसको माइनस करना होता, नहीं तो मॉड लगाना होता कि निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं करना है। समकोण हमेशा 2 बार होता है पूरे 1 घंटे में समकोण वाली स्थिति 2 बार होता है। एक 3 बजे होगा और एक एग्जैक्ट 9 बजे होगा। आपको ये पता करना है इस 58 घंटे में 24 घंटे में 10 मिनट तेज होने के हिसाब से 58 घंटे में कितना मिनट तेज होगा, निकालें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संभव सीरीज में एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। ये टॉपिक है घड़ी, क्लॉक। तो हम लोग क्लॉक में क्या क्या पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। क्लॉक टॉपिक होगा आज का। में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो एंगल फाइंड करना, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण निकालना, ठीक है। फिर में हम लोग आगे पढ़ेंगे घड़ी के सुइयों का संपाती होना, एक दूसरे पर आना, घड़ी के सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना, घड़ी के सुइयों का एक दूसरे के अपोजिट होना, ठीक है। और इसी में घड़ी के सुइयों का एक दूसरे के बीच में समकोण होने वाली स्थिति होगी तो क्या समय होगा, कौन से समय में ऐसी स्थिति बनेगी। साथ साथ घड़ी का धीमी या तेज हो जाने वाली स्थिति संबंधित प्रश्न भी करेंगे। तेज होने वाली स्थिति संबंधित भी प्रश्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले घड़ी में क्या क्या ध्यान रखते हैं तो घड़ी का शेप कैसा होता है, तो उस घड़ी का शेप सर्कुलर होता है ना। तो 360 डिग्री का पूरा एंगल बनता है। जैसे अगर इसमें नंबरिंग करें, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 2, तो 5-5 मिनट के गैप पर 4 5 12 भाग होता है, 12 पार्ट, ठीक है। तो घड़ी में किसी भी टाइम को अगर हम लोग देखना चाहें, कोई भी टाइम, जैसे सपोज करें तो घड़ी में घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और सेकेंड की भी सुई होती है। सेकेंड की सुई भी होती है, ठीक है। तो घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकेंड की सुई। तो क्लॉक में सबसे पहले तीनों सुइयों का चाल देखा जाता है, चाल, स्पीड ऑफ, है ना। तो हम लोग इसके में सबसे पहले इसमें चाल देखते हैं, किसका किसका, तो घंटे की सुई का, मिनट की सुई की और सेकेंड की सुई की चाल क्या होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ, ये पूरा आप देख सकते हैं 12 भाग में बटा हुआ है, 12 पार्ट में डिवाइडेड है, हर पार्ट 5-5 मिनट का होता है। तो 12 5 जा 60 होगा, तो पूरा 60 मिनट 360 डिग्री में बटा होता है। तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखते हैं कि जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई की बात अगर करें, हम लोग घंटे की सुई की बात करें, ठीक है, घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई कितने देर में एक चक्कर लगाएगी, पूरा एक चक्कर लगाने में घंटे की सुई कितना देर लगाएगी, तो पूरा 12 घंटा में एक चक्कर लगाती है। 3 से 4 आता है, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे ऐसे करके। फिर मिनट की सुई, तो मिनट की सुई पूरा 1 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है और सेकेंड की सुई 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर का मतलब कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है घंटे की सुई, ठीक है। घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, पूरा 1 चक्कर घूमने में, 1 रिवॉल्यूशन लेने में घंटे की सुई 12 घंटे का समय लगाती है। तो 12 घंटे का समय
360 डिग्री जाने में लगता है, तो 1 घंटे का समय 360/12 डिग्री 12, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। हमें प्रति मिनट चाल निकालना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये 30 डिग्री होगा, तो 60 मिनट में 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना चलता है? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना जाता है? 30 डिग्री बटे 60, 1/2 डिग्री। हम कह सकते हैं घंटे की सुई की चाल, घंटे की सुई की चाल प्रति मिनट कितना होता है? घंटे की सुई की चाल प्रति मिनट कितना होता है? तो आधा डिग्री प्रति मिनट। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना मूव करती है, कितना अंश घूमती है? तो आधा डिग्री 1 मिनट में घूमती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई पूरा 1 घंटा में 1 चक्कर लगाती है। 1 चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री। 1 मिनट में 360/60, 6 डिग्री, यानी मिनट की सुई 6 डिग्री 1 मिनट में जाती है। तो मिनट की सुई की चाल क्या होगी? स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मिनट की सुई की चाल प्रति मिनट देखना चाहते हैं, 1 मिनट में कितना घूमती है मिनट की सुई की चाल, की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। उसी तरीके से सेकंड की सुई की चाल, ये तो बहुत आसान होता है। इसकी सेकंड की सुई जो होती है ना, सेकंड की सुई वो पूरा 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। 1 मिनट में सेकंड का सुई, जैसे 1 घंटे में मिनट का सुई 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री जाती है। इसका मतलब मिनट की सुई की चाल जो होगी प्रति मिनट चाहते हैं निकालना, तो 360 डिग्री प्रति मिनट होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब एक्चुअल में घड़ी में होता क्या है? तो घड़ी में घंटे की सुई मूव करती है, किसके कारण? मिनट की सुई के घूमने के कारण। मिनट की सुई मूव करती है किसके कारण? सेकंड की सुई घूमती है। तो इसका मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन यही है। देखो, इस डायरेक्शन में घंटे की सुई जा रही है और इसी डायरेक्शन में मिनट की भी सुई जाती है, इसी डायरेक्शन में सेकंड की भी सुई। अभी हम घंटे और मिनट के बीच में प्रति मिनट सापेक्षिक चाल निकालना चाहते हैं, रिलेटिव स्पीड। मतलब 1 मिनट में घंटे की सुई जितना आगे जाती है और मिनट की सुई जितना, दोनों के बीच में रिलेटिवली कितना मिनट, कितना डिग्री आगे मूव होता है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए घंटे और मिनट के सुई के बीच इसका हेल्प मिलता है, इसका फायदा मिलता है, इसलिए ये बता रहे हैं। घंटे और मिनट की सुई के बीच, सुई के बीच सापेक्षिक चाल, अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, और आप सब लोग जानते हो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होता है, इज इक्वल टू कितना होगा? तो मिनट का सुई 6 डिग्री 1 मिनट में आगे जाती है और घंटे की सुई आधा डिग्री, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। समान दिशा में माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। इसको सॉल्व कर लें। 11/2 डिग्री पर मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना है। ठीक है, तो अब हमें जो जरूरत है, अब जो हमें जरूरत है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में रिलेटिव स्पीड आ गया। घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री जाती है, तभी तो 12 घंटा में 12 × 36 360 डिग्री जाएगी। लेकिन घंटे और मिनट के सुई के बीच में रिलेटिव स्पीड के कारण मिनट खिंच सकता है आगे,
ठीक है, तो देखो अभी जो अब करना क्या है, तो अब हम लोग लिख रहे हैं कि घंटे और मिनट की सुई के बीच, घंटे और मिनट के सुई के बीच बना कोण कैसे फाइंड करते हैं। घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण, घंटे और मिनट सुई के बीच सुई के बीच का कोण निकालने का जो तरीका अपनाते हैं, जो फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, उसको देखो ऐसे ध्यान रखते हैं, 30H 11/2 मिनट M। अब इसमें बीच में ना ये हम लोग इसको ये साइन दे रहे हैं, ये साइन माइनस जैसा नहीं है, लेकिन इसको हम लोग हमेशा डिफरेंस बोलते हैं, अंतर। बट माइनस करते तो हमें इसी में से इसको माइनस करना होता, नहीं तो मॉड लगाना होता कि निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं करना है। जिस भी टाइम के बीच में जो भी टाइम दे दे, उस टाइम के बीच में घंटे और मिनट की स्थिति कहीं होगी, उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना है, मान लो 8:40, 8:40, आज 8:40 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल घड़ी में देखें तो क्या होगा, तो मान लो यहाँ 12 बज रहा है, ये देखो 6 है, 3 है, 9 है, देखो यहाँ 8 है, 8:40। 8:40 का मतलब क्या होगा, 8 से ज्यादा होगा घंटे की सुई, और 40 मतलब इस पर होगा पूरा। तो ये 8:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये पूछेगा। तो इतना यहाँ पर जाकर देखना, फिर फाइंड करना, उससे बचने के लिए तरीका अपनाना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, 30H माइनस 11/2 मिनट। माइनस का मतलब क्या है, ये इसलिए रखा है कि पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, दोनों में जो ज्यादा है उसमें से इसको माइनस करो, दोनों में जो ज्यादा है उसको माइनस करो। ठीक है, जो ज्यादा है उसमें से माइनस करो, समझ गए। तो देख लो अब, तो 8:40, तो यानी 8 घंटा 40 मिनट है, तो घंटे को 30 से गुना करना, 30 गुने 8, और मिनट को 40 मिनट है तो मिनट को 11/2 से, 2 से कितनी बार, 20 बार, ये 220 हो जाएगा और ये 240। बस इसमें ना इन दोनों के बीच का अंतर लेना, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करो। अगर ये ज्यादा होता है तो इसमें माइनस करते, ये ज्यादा है तो इसको। 240 और 220 का अंतर कितना, 20 डिग्री। तो क्या होगा, 8:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 20 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 20 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए, तो कितने डिग्री का बनेगा, 20 डिग्री का बनेगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं इसी में, एक दो एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 7:35, तो क्या करना है, जो आवर्स है उसको 30 से गुना करो, 30H मतलब 30 से, और मिनट को 11/2 से, तो 35 मिनट है, ये 210 हो गया, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 385/2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इस दोनों का अंतर देखें अब, तो यहाँ से 7.5, यहाँ से 10, 17.5 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17.5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17.5। कोई भी समय पूछे आपसे, जैसे अगर आपको 9:10 पूछे, तो 9:10, तो घंटे को 30 से गुना करना, बस 30 डिग्री से, तो 270 है ना। मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई, 55 डिग्री है ना।
तो 9:10 पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 270 हुआ, और 10 को 11/2 से करना तो 55। इन दोनों के बीच का अंतर लेना, इन दोनों के बीच का अंतर लेना, तो कितना हो जाएगा? 215, है ना। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर ये आंसर आंसर 180 से ज्यादा आ रहा है तो इसको आंसर करने के लिए जो एंगल फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच में, 360 से माइनस कर देना, 360 से माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। एक्चुअल में क्या है ना, घंटे और मिनट की सुई के बीच में दो एंगल बनता है। दो एंगल मतलब एक या तो छोटा एंगल दोनों के बीच में, गैप कम हो, और एक बड़ा एंगल। अगर ये स्पेसिफाइड रहे कि बड़ा एंगल बताना है, दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा वाला आंसर करना है। अगर कम है, मतलब कह रहा है कि अगर नॉर्मल पूछ रहा है कि एंगल बताओ, और ऑप्शन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर 180 से कम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 180 से कम करना है। लेकिन अगर नहीं है तो इसमें अगर मान लो यही रहता और ऑप्शन में रहता कि 9:10 पे, जैसे देखो इसी के लिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहां से समझ में आ जाएगा सबको। 10:10 एक क्वेश्चन है, 10:10 घंटे और मिनट की सुई के बीच, मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण बनेगा, ठीक है। अगर ये पूछे तो क्या करना है? अब जैसे इसको देखो तो इसका ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन 115 डिग्री है, फिर ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में 245 डिग्री है। सी में क्या है? ए तथा बी दोनों, ठीक है ना। डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले 10:10 है, बताया था अभी, देखो ध्यान होगा। तो 10 को, घंटे को 30 से गुना करो, और मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 300 डिग्री, और ये हो गया 55। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 245 डिग्री। अब ये 245 आया तो हमारे दिमाग में ये चला गया, और ये इसको आंसर करके आगे बढ़ गए। नहीं, अगर आंसर में ना 180 से ज्यादा दिखे, 180 से ज्यादा दिखे आपको, तो इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है कि पहले इसको 360 से माइनस करके देखो, तो 115 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 10:10 ऐसे घड़ी में समझ लो, ठीक है। घड़ी में जैसे ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये देखो 10 है, 11 है, 8 है, 7 है, 5, 4, 2 और 1। अब 10:10 अगर घड़ी में बजेगा, अगर हम लोग देखना चाहें तो ऐसा करेंगे, एक यहाँ पे 10 और यहाँ 2 पर है, तो बताओ ये एंगल जो बना वो क्या बना? बताओ, वो ये भी तो एंगल है, इनके बीच का एंगल है, देखो। लेकिन ये ऐसा भी तो है, देखो ये गैप है, ये भी एंगल है, ये 180 से ज्यादा है, वो भी उनके बीच का एंगल माना जाएगा, और ये 180 से कम है, वो भी माना जाएगा। तो दोनों में प्राथमिकता हमेशा कम वाले को देते हैं, छोटे वाले को, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। तो फिलहाल अभी क्या करें, यहाँ देखो 115 भी तो है, यानी ये भी है, ये भी सही है, दोनों सही है, और किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तब आंसर ए तथा बी दोनों करना है, ये न कि एक ही 115 देखा आंसर कर दिया, 245 देखा आंसर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। समझ गए? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब ये हो गया, अब एक आधा और एग्जाम्पल देख लो, या जैसे देख लो अभी, देखो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पहले करा रहे हैं,
कुछ छोटे से क्वेश्चन है इसको जो हमने अभी डिस्कस किया उसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा होगा, मिनट सुई द्वारा 12 मिनट में बनाया गया कोण। ध्यान रखना, मिनट का सुई, मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री जाता है? 6 डिग्री जाता है। तो मिनट का सुई का चाल क्या है? 6 डिग्री प्रति मिनट। तो 12 मिनट में कितना जाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 12 मिनट में 12 गुने 6 डिग्री, 72 डिग्री। ठीक है। उसी तरीके से घंटे की सुई 12 मिनट में, घंटे की सुई 12 मिनट में कितना कोण? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री, हाफ डिग्री 1 मिनट में। तो 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री जाता है। ठीक है। तो 12 मिनट में कितना डिग्री जाएगा? 6 डिग्री। आंसर क्या होगा? 6 डिग्री। ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखते हैं इसमें, और साथ साथ ठीक है। अब देखो, में एक क्वेश्चन है, पहले इसको कर ले हम लोग। बताओ, 12:36 दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या बनेगा? 12:36 में दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या बनेगा ये पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 12 बजकर, तो घंटे को 30 से गुना करते हैं और मिनट को 11/2 से गुना करते हैं। ठीक है। तो ये 360 डिग्री हो गया, और ये 198 डिग्री। इनके बीच का अंतर कितना? इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? ठीक है। तो 160 और 2 डिग्री, तो 162 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? 162 डिग्री। ठीक है। अब क्या 198 भी होगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि 360 में, हाँ होगा। क्यों? देखो, अभी इन दोनों के बीच का अंतर इतना है। अब क्या 360 से 162 माइनस करेंगे तो 198 हो गया ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 162 भी होगा और 198, और ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखो अब, ठीक है। अब देखो, अब जो घड़ी में जो मेन इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? तो आप देख सकते हैं किसी भी घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच क्या क्या स्थिति हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक किसी पर आता दिखे, संपाती हो। ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से अपोजिट हो। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता रहे। कुछ ऐसा, मतलब ये संपाती का केस हो सकता है। ठीक है। विपरीत हो सकता है, 180 डिग्री बन सकता है। संपाती का मतलब कॉइंसाइड करना, कॉइंसाइड, एक दूसरे पे आ जाना, 0 डिग्री बनाना, है ना। या 90 डिग्री हो सकता है। देखो, मान लो ये 12 बज रहा है अभी, ये 12 और 6 है। देखो, तो 6 बजे अपोजिट होता है, और यहाँ पर 3 और 9, तो पूरे घंटे में, 1 घंटे में 3 बजे भी 90 डिग्री बनेगा, और ये भी। तो समकोण वाली स्थिति, समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये तीनों स्थिति को आपको ध्यान रखना है। इस तीनों स्थिति को, मतलब घड़ी में ना
घड़ी में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि बताइए 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की में संपाती वाली स्थिति किस समय होगी, विपरीत वाली स्थिति किस समय होगी, 90 डिग्री बनता हुआ किस समय होगी, या दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। जरूरी नहीं यही तीनों स्थिति हो सकती है, कुछ भी स्थिति हो जाए। मतलब हो सकता है कि 3 और 4 बजे के बीच में पूछा जाए कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे हो जाए, 7 मिनट आगे हो जाए या 7 मिनट पीछे हो जाए, तो ऐसा किस समय पर होगा, ऐसा किस समय पर होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 12 बजे, ठीक 12 बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे पर होती है। 6 बजे घंटे और मिनट की सुई एकदम से विपरीत होती है एक दूसरे के। और 3 बजे और 9 बजे समकोण हमेशा 2 बार होता है पूरे 1 घंटे में समकोण वाली स्थिति 2 बार होता है। एक 3 बजे होगा और एक एग्जैक्ट 9 बजे होगा, ठीक है, 2 बार होता है। लेकिन विपरीत वाली स्थिति पूरे 1 घंटे में 1 बार होता है, अब पूरे 1 घंटे में संपाती होना 1 ही बार होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संपाती वाली स्थिति से, है ना, इसके बाद विपरीत वाला करेंगे, फिर समकोण वाला करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, पहले इसके लिए प्रश्न लिखते हैं कि आपको बताना है 3 और 4 बजे, 3 और 4 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती किस समय होंगे, मतलब 3 बजकर कितना मिनट पर होगा, किस समय होंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अब इसमें देखो क्या करते हैं, एक्चुअल अभी किया था, कोण निकालने का फॉर्मूला बताया था। कोण कैसे निकालते थे, एंगल, तो एंगल कैसे निकालते थे, कोण, मान लो थीटा कोण था तो 30h, अभी फिलहाल माइनस लिख दो, बाय 11/2 मिनट। m का मतलब मिनट, h का मतलब आवर, m का मतलब मिनट, ठीक है। तो देखो अगर ये लिखा हुआ है 30h माइनस 11/2 मिनट है, ठीक है, तो इसको अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच में, तो इतना तो पक्का है कि 3 और 4 बजे के बीच में मतलब 3 बजकर कुछ मिनट होगा, 4 को तो नहीं पार करेगा, यानी 3 घंटा 3 है, मिनट कुछ हो जाए, है ना। और संपाती होना है तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। संपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे आ जाना, कोइंसाइड करना, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग एंगल ही निकालते थे पहले, अब एंगल ही लिख लिया 0। अब 30 इंटू 3 लेंगे, 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच में, तो दोनों में जो छोटा है उसी को लेंगे। 3 बजकर कुछ मिनट आएगा तो दोनों में जो छोटा है उसी को लेंगे, माइनस 11/2 मिनट, यही मिनट निकालना है। 3 बजकर कितना मिनट, यहां से आ जाएगा मिनट। अब देखो इसको इधर ले आओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 11/2 मिनट बराबर 33 या 90, मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 इंटू 2/11, तो 180/11। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 180 से भाग लगा दें, 180 में 11 से भाग लगा दें, 11 का 1 गुना 70 बच गया, 11 छक 66, बचा 4/11 मिनट। तो हम कह सकते हैं 3 और 4 बजे के बीच में किस समय 0 डिग्री बना रहा है, संपाती हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 3:16 सही 4/11 मिनट पर, 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगे। 3 बजकर 4
16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगे। क्लियर है? ठीक है। लेकिन देखो अब ये फॉर्मूला से यूज किया हमने। बच्चे अब एक बात बता रहा हूं, पूरे क्लॉक में फॉर्मूले का रेयर यूज होगा, है ना। इसके लिए एक तरीका बताऊंगा। तो चाहे आपको संपाती पूछे, 180 डिग्री का गैप पूछे, 90 डिग्री का गैप पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, तो आप 100% आंसर कर सकते हो, लेकिन उसको समझना होगा अच्छे से। एक बार फॉर्मूला से आपको बता दिया, आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला से क्या आंसर आया, और जो मैं अपने तरीके से अभी समझाऊंगा उससे क्या आंसर आएगा। अगर वो मैच करेगा तभी मानना है कि ये आंसर सही है। ठीक है। तो अब इसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंडीशन का ध्यान रखते हैं। अभी फिलहाल संपाती का केस था, ठीक है, संपाती का केस था। और प्रश्न में क्या था? प्रश्न में यह था कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई किस समय एक दूसरे के संपाती होंगे, किस समय एक दूसरे के संपाती होंगे। तो अभी फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि 3 बजे घड़ी में घंटे और मिनट वाली की स्थिति कहाँ होगी, ऐसी होगी। तो 3 और 4 बजे के बीच में, तो हर घंटे, ये भी ध्यान रखना एक चीज कि हर घंटे, जैसे वहां अभी देखा था ना, पूरे 12 घंटे में, मतलब पूरे 1 घंटे में एक बार 12 बजे संपाती दिख रहे थे। पूरे 1 घंटे में, 12 घंटे नहीं, पूरे घंटे में देख रहे थे, तो एक बार संपाती हो रहा था 12 बजे एग्जैक्ट। ठीक है। तो ऐसा हर घंटे में ऐसी स्थिति होगी। पूरे 1 घंटे में अगर 12 बजे हो रहा है तो हर घंटे ये स्थिति होगी कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होता दिखेगा। कैसे? मान लो अगर यहां पर कुछ होगा ऐसा 3 और 4 बजे के बीच में, जैसे मिनट की सुई आगे घूमेगी घूमेगी घूमेगी, आवर की सुई ऐसे जाएगी कहीं, मान लो आवर की सुई और मिनट की सुई आपस में एक दूसरे पर आता दिखे, तो कोई टाइम होगा 3 बजकर कुछ मिनट होगा। वही हमें फाइंड करना है, वो कौन सा समय होगा जो ये एक दूसरे के संपाती होता दिखेगा। तो अब इसके लिए एक तरीका बताते हैं। क्या तरीका बताते हैं? सबसे पहले 3 और 4 बजे के बीच में पूछा था, गैप कितने का? 0 डिग्री। 0 डिग्री लिखो या 0 मिनट लिखो, बात बराबर है ना, गैप कुछ है ही नहीं, तो 0 मिनट का गैप है। तो 3 और 4 बजे के बीच में पूछ रहा था, 3 और 4 बजे के बीच में पूछा जा रहा था। ठीक है। तो 3 और 4 बजे के बीच में अगर पूछा जा रहा है बच्चे, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि 3 बजे के बाद ही होगा ना, इसलिए 3 बजे घंटे की सुई को फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो। ये तरीका बता रहे हैं, क्योंकि फिक्स होना सही नहीं है, क्योंकि घड़ी में घंटे की सुई अगर रुक गई तो और मिनट की सुई चलते रही तो घड़ी ही खराब हो गई। लेकिन इसको बिना फॉर्मूले का सॉल्व करने का एक तरीका बता रहे हैं कि घड़ी की सुई को फिक्स करो, अब फिक्स करके मिनट की सुई को उस पर लेकर आ जाओ। तो कितना मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा? यहां से देखो, चला 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट चला तो इस पर आ गया। समझ गए? 15 मिनट चला तो आ गया। तो कितना अतिरिक्त समय निकालना है, इसमें मेन महत्व है अतिरिक्त समय। कितना एक्स्ट्रा टाइम चला उस स्थिति को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त समय, इसी को हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक्स्ट्रा। ठीक है। उसको भी फिगर से तो बता दिया कि घंटे की सुई को फिक्स किया और मिनट की सुई को उस पर आने के लिए 15 मिनट चलना पड़ा, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा हुआ। कितना मिनट एक्स्ट्रा हुआ? 15 मिनट। वो भी 15 मिनट निकालने का क्या तरीका है? 3 और 4 में जो छोटा है, 3 और 4 में जो पहले आता है 3, उसको 5 से गुना कर देना हमेशा, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। यही हो गया एक्स्ट्रा। अब इसके बाद एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, और इसी का यूज हमेशा करेंगे, काफी क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बाय 11 करना, इतने ही मिनट के बाद एक दूसरे के संपाती हो जाएगा। एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बाय 11 करना, इतने ही मिनट के बाद वो एक दूसरे के संपाती हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना निकाला अभी हमने? 15 मिनट। और 15 प्लस 15 बाय 11 करना नहीं भूलना।
15 प्लस 11 से एक बार, तो 16 से ही 4/11 मिनट। अब बताओ, हमने पिछले फॉर्मूले से भी यही आंसर आया था ना कि 3:16 से ही 4/11 मिनट, 3:16 से ही 4/11 मिनट, 3:16 से ही 4/11 मिनट, समझ रहे हैं? 3:16 से ही 4/11 मिनट। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल कर लो तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आप करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, ठीक है, देखो क्या एग्जाम्पल है। अब अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं, देखना ध्यान से, देखिए ये क्वेश्चन है, देखो देख सकते हैं 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी। समान दिशा का मतलब उसी दोनों पर आता दिखेगा, तभी तो समान दिशा का मतलब ये है। देखो, समान दिशा का मतलब ऐसे है, इसी पर, तो यही कौन साइड वाला केस है, वन साइड वाला केस है। अभी हमने बताया था 2 और 3 में, तो 2 और 3 में छोटा कौन है? 2, 2 गुने 5 करो, कितना? 10। तो यही 10 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि संपाती होना है तो 10 ही मिनट चलकर उस पर आ जाएगा, यही एक्स्ट्रा हुआ, अतिरिक्त। फॉर्मूला ये है बस, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बाय 11, ई मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बाय 11, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बाय 11। एक्स्ट्रा कितना? 10, 10 प्लस 10/11, तो 10 सही 10/11 मिनट पर। कितने बजे के बाद? 2 बजे के बाद। 2:10 सही या 10 पूर्णांक 10/11 मिनट पर एक दूसरे के समान दिशा में होगा, एक दूसरे के समान दिशा में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद, अब यहीं से देखो हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं। इसको ध्यान से समझना है कि अगर ये पूछ दे, देखो 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करना होगा हमें? विपरीत दिशा का मतलब समझ गए, अपोजिट होगा। तो अपोजिट होने के लिए क्या होगा बोलो? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना मिनट का गैप होगा? 30 मिनट। क्यों? देख सकते हो आप, पूरा 360 डिग्री 60 मिनट है पूरा गैप। तो इसका आधा करो 180 डिग्री, तो ये कितना मिनट होगा? 30 मिनट। इसका भी अगर आधा करते तो 90 डिग्री होता, तो 15 मिनट का गैप होता। लेकिन अगर 0 डिग्री है तो 0 मिनट का गैप होता था। तो 180 डिग्री के लिए 30 मिनट का गैप होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे देखो कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा का मतलब क्या है, ऐसे समझना। मान लो ये घड़ी है, एक, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। क्या कर रहा है? 4 और 5 के बीच में। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4 और 5, तो पहले तो 4 और 5 में छोटा कौन है? 4, मतलब पहले कौन आता है? 4। तो अब बताओ, सबसे पहले बताओ 4 और 5 में अपोजिट कैसे दिखेगा। तो अपोजिट के लिए क्या तरीका अपनाना है? तरीका एक ही अपनाना है कि इसको फिक्स करो, आवर्स हैंड को, और इसको इस पर लेकर आओ। तो 20 मिनट चला, लेकिन 20 मिनट चल के तो उस पर आ गया ना, उस पर आ गया, संपाती हो गया। तो अब यहां के बाद फिर कितना मिनट चले कि वो अपोजिट हो जाए? तो 30 मिनट और चले, तो एक्स्ट्रा कितना चला? तो 20 और प्लस 30, 50 मिनट एक्स्ट्रा चला। यही चीज देखना है, एक्स्ट्रा निकालना है। उसके लिए अगर फिगर ना भी बना पाओ तो कोई बात नहीं है, दोनों में जो छोटा है पहले उसको लो और इसको 5 से गुना करना हमेशा। तो 20 मिनट,
लेकिन कंडीशन देखना, कंडीशन में अब विपरीत दिशा में है, अपोजिट। अपोजिट के लिए गैप कितना मिनट होना चाहिए? 30 मिनट का। 20 मिनट तो एक्स्ट्रा चलता कब? जब संपाती होने वाली स्थिति होती तो। लेकिन 20 मिनट है तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 + 30 करना नहीं भूलना, 50। यही 50 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, समझ गए? तो अब 50 + 50/11 करना, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बाय 11। इसको सॉल्व करो तो 50 + 11 4 जा 44, 6/11, तो 54:6/11 मिनट। ठीक है, कितने बजे के बाद? कितने बजे के बाद? तो 4:54 सही 6/11 मिनट पर, एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो 4:54 सही 6/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत हो आप फिर से रिवीजन करो, मतलब कभी भी, जैसे जो भी टॉपिक हमने अभी तक कराया है सारे टॉपिक को रिवाइज जरूर करना। एग्जाम से पहले 2 से 3 बार उसको पढ़ लेना, क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे सारे। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। तो देखो अब अभी एक बार देखो, इसमें फिर से देखो, ये पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या है, तो 8 और 9 बजे के बीच फिर से विपरीत। विपरीत मतलब 180 डिग्री, मतलब 30 मिनट का गैप। अब इसको फिगर के हिसाब से नहीं सोचना है, देखो डायरेक्ट अभी ऐसे सोचो, 8 और 9 में पहले कौन है, छोटा कौन है? 8। तो 8 बजकर कुछ मिनट पर यह स्थिति होगी, विपरीत होगा। तो 8 जो छोटा है उसमें से 5 गुना करो, 40। लेकिन 40 मिनट तो आकर संपाती हो जाएगा ना, एक दूसरे पे आ जाएगा, एक दूसरे की दिशा में होगा, विपरीत होना चाहिए, मतलब 30 मिनट का गैप होना चाहिए। अब 40 में अगर तुम 30 को जोड़ते हो तो 30 मिनट का गैप होना चाहिए, तो 70 होगा। 70 मिनट तो 60 मिनट से ज्यादा हो गया ना, तो 8 और 9 तो 9 बजे को पार कर गया। तब हम लोग यहाँ प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। गैप तो 30 मिनट होना चाहिए, जैसे मेरा आपके साथ 30 मिनट का गैप होना चाहिए, तो मैं 30 मिनट आगे चला जाऊं या मैं 30 मिनट पीछे रहूं, गैप तो 30 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, तो गैप 30 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो अभी, तो 40 - 30 कितना हो गया? 10। तो 10 प्लस, अब ये एक्स्ट्रा हो गया, ध्यान से समझना, 10 मिनट चल के ही अपोजिट वाली स्थिति प्राप्त कर लेगा, तो यही एक्स्ट्रा हुआ, यही एक्स्ट्रा हुआ। तो 10 + 10/11 करना, कितना हो जाएगा? 10 सही 10/11। कितने बजे के बाद? तो 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, 8 बजे के बाद 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, अब समकोण वाली स्थिति, समकोण वाली स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री 2 बार बनता है 1 घंटे में, समझ गए? 90 डिग्री 2 बार बनता है 1 घंटे में, ये ध्यान रखना। कैसे? तो आप देख सकते हो, हमने दिखाया था कि एक 3 बजे, एक 9 बजे। तो अब 90 डिग्री वाली स्थिति पूछे तो 90 डिग्री का मतलब 15 मिनट का गैप होना चाहिए, यानी मिनट की सुई घंटे की सुई से संपाती होने के बाद 15 मिनट आगे चला जाए तब भी 90 डिग्री बनाएगा, या 15 मिनट पीछे रह जाए तब भी 90 डिग्री बनाएगा। तो 4 और 5 में फिर से इन दोनों में जो छोटा है, 4 और 5 में जो छोटा नंबर है या पहले जो नंबर है उसको लो, उसको 5 से गुना करना नहीं भूलना। तो 20 मिनट, तो 20 मिनट चलकर तो वो उसी पर आ जाएगा संपाती, लेकिन 15 मिनट का गैप होना चाहिए। तो पहले 15 माइनस कर दो, या पहले 15 कर लो प्लस में, तो 35 मिनट, यही 35 मिनट एक्स्ट्रा हुआ। तो 35 + 35/11 करो, तो 35 + 11 × 33 है ना, 38 सही 2/11 मिनट पर एक दूसरे का के बीच 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समकोण बनाएगा। 4 बजकर कुछ मिनट, है ना। अब इसमें देखना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें 38 कर लो, ये वाला 4 बजकर दूसरे ऑप्शन में। अब उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है 15 मिनट का गैप, 15 माइनस कर लो, 15 मिनट का गैप मतलब प्लस कर दो तब भी 15 मिनट का गैप होगा, 15 मिनट आगे हो जाएगा। 15 मिनट का गैप पीछे कर लो तब भी पीछे हो, माइनस कर लो तब भी होगा, यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा।
अब इसके बेसिस पे फॉर्मूले में ध्यान रखना, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बाय 11, तो 5 सही 5/11 मिनट। मतलब अब 90 डिग्री हर घंटे 2 बार बनेगा, है ना। और वो क्या हो गया, तो 4:38 सही 2/11 मिनट और 4:05 सही 5/11 मिनट। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसको आप लिख भी सकते हो, याद भी रख सकते हो, क्योंकि 12 बजे जो होता है ना, मान लो संपाती होना, ठीक है, विपरीत होना और समकोण होना, तो देखो पूरे 12 घंटे में, 12 घंटे में हर घंटे एक बार संपाती होता है, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। लेकिन अगर घड़ी में देखा जाए तो 11 से 12, घड़ी में देखा जाए तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में आपको हमेशा, जो हमने तरीका बताया उससे आप देख भी सकते हो, 11 से 12, 12 से 1 में एक ही बार संपाती होता है, वो भी 12 बार, 12 बजे। यानी ये 2 घंटे में, 11 से 1 में 2 घंटा हो गया, 2 घंटे में एक ही बार संपाती होता है। ऐसा नहीं कि इसमें भी एक बार, ऐसा नहीं, एक ही बार होता है, वो भी 12 बजे एग्जैक्ट होता है, वो भी 12 बजे संपाती होता है। इसलिए 2 घंटे में एक ही बार है, इसलिए एक बार कम हो जाता है। तो 12 घंटे में संपाती, 12 घंटे में संपाती जो होता है वो 11 बार, लेकिन 24 घंटे में फिर इसका डबल हो जाएगा। 24 घंटे में संपाती कितना होगा, 22 बार होगा। तो संपाती और विपरीत सेम ही होता है, संपाती और विपरीत सेम ही होता है। हर घंटे एक बार विपरीत होता है, लेकिन सुबह 6 बजे, सुबह नहीं, कोई भी टाइम 6 बजे हो, चाहे सुबह हो या शाम हो, तो 5 से 6 और 6 से 7, इस 2 घंटे में एक ही बार विपरीत होता है, वो भी 6 बजे एग्जैक्ट, इसलिए 11 बार ही होगा। जबकि 24 घंटे में 24 बार के जगह 22 बार होगा। लेकिन समकोण जो होता है ना, हर घंटे समकोण जो होता है वो हर घंटे 2 बार होता है, लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 में 3 बार होता है, क्योंकि 3 बजे कॉमन होता है, 2 से 3 में भी और 3 से 4 में भी। उसी तरीके से 8 से 9 और 9 से 10 में 90 डिग्री का कोण 9 बजे बनता है, तो 8 से 9 में भी होता है और 9 से 10 में भी 9 ही बजे पर होता है। तो यहां पर 2 घंटे में, 2 से 4 तक 2 घंटे में 4 बार 90 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन एक बार कम बनता है, तो 3 ही बार होता है। तो हर घंटे 2 बार होने के लिए 24 बार होता 90 डिग्री का कोण, लेकिन 2 बार कम हो जाता है, इसलिए इसको 22 बार याद रखते हैं। तो समकोण 12 घंटे में समकोण वाली स्थिति जब होगी तो 22 बार होगी, तो 24 घंटे में 44 बार होती है। ये बात को ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना आप लोग सब। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आसान भी होता है, इसमें ना मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब निकाला जाता है। कोई भी समय दिया रहे, उसका मिरर इमेज समय क्या होगा, मिरर इमेज का समय क्या होगा, ये निकालना होता है। मान लो 5:25 का समय है और इसको घड़ी में देखा जाए तो घड़ी में क्या समय देगा। तो कभी भी घड़ी में, मतलब दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछे जाए, मतलब घड़ी में
वास्तविक घड़ी में 5:25 हो रहा है और वही घड़ी दर्पण में दिख रहा है, तो दर्पण में क्या समय देगा, या दर्पण में कोई समय दिख रहा है तो वास्तविक में क्या समय दिया था। तो कभी भी मिरर इमेज निकालना हो तो उसके लिए एक तरीका अपनाना, अगर समय 12 से कम है तो उसको 11:60 से माइनस कर देना, और जो आएगा वही समय मिरर इमेज टाइम होगा। अगर मान लो 17:20 है, 17:20 पर घड़ी में समय हो रहा है और उसको मिरर में देखा जाए तो कितना समय हो रहा है। अगर वो 12 से ज्यादा और 24 से कम हो तो उसको 23:60 से माइनस कर देना हमेशा। तो क्या हो जाएगा, 17:20 माइनस कर दिया तो 40 और 6 तो 6:40। मतलब प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए, मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए कि जो ओरिजिनल दिया हुआ है, जो वास्तविक समय घड़ी में दिख रहा है और वो समय को मिरर में देखना चाहते हैं तो मिरर में क्या समय देगा, या कोई घड़ी मिरर में दिख रहा है हमको, मिरर में जो समय दिखा रहा है और वही अगर वास्तविक में पूछा जाए कितना समय होगा, तो उसके लिए ध्यान ये रखना है दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है, एक ही तरीका अपनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, इसका ध्यान भी रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं कि जो समय दे रहा है उस समय को देखिए, अगर वो 12 से कम है तो 11:60 से माइनस करके देखिए, अगर वो 12 से ज्यादा और 24 से कम है तो 23:60 से माइनस कर दीजिए, जो समय आएगा वही उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। इसको जल प्रतिबिंब बोलें या मिरर को ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगा दें। मान लो अगर पी है तो पी का वाटर इमेज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग अपोजिट, या हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिरर लगा दें, अपोजिट हो जाए, वही चीज है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज ध्यान रखते हैं, एक 18:30 का समय और एक 17:90 का समय। एक्चुअल में दोनों सेम ही है। 18 में से 1 घंटा निकाल लिए तो 1 घंटा 30 मिनट बन गया, तो यहाँ 17 घंटा हो गया, उधर 90 हो गया, 30 + 60। ये इसलिए है कि अगर समय, मतलब जो मिनट है, मिनट वो 0 से 30 के बीच में दिया है तो 18 से 30 18 घंटे 30 मिनट, 18 और 30 से माइनस करें, 18 30 से। लेकिन अगर समय 30 से ज्यादा और 60 से कम हो तो 17:90 का यूज करें। जैसे मान लो 8:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, या किसी भी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो वाटर इमेज समय क्या होगा। तो वाटर इमेज के लिए कुछ नहीं करना है, 18:30 से माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि 20 मिनट को देखो, मिनट 30 से कम है तो 18:30 से करना, माइनस कर दो, जो समय आएगा वही आंसर हो जाएगा, 6:10। ठीक है, सॉरी ये 10 है, 10, 18 में से माइनस हुआ 8 तो 10। फिर देखो अगर कोई समय है, मान लो 9:45, तो 45 मिनट, मिनट जो है वो क्या है बोलो, 30 से तो माइनस होगा नहीं, इसलिए इसका ध्यान रखते हैं कि 45 है तो 30 और 60 के बीच का है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 17:90 से माइनस करना है, 17:90 से माइनस करना है। ये तो 45 हो गया, मिनट को मिनट से माइनस कर दो और घंटे को घंटे, 17 - 9 8:45। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एकदम से ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है इसमें, यही ध्यान रखना है कि अगर वाटर इमेज पूछे, टाइम, किसी भी टाइम का पूछे कि वाटर में देखने पर क्या समय दिखाएगा, या जल पर प्रतिबिंब समय क्या होगा, ठीक है, या किसी भी समय का, वो अगर मान लो कोई घड़ी है, घड़ी का परछाई पानी में बन रहा है, पानी में जो समय दिखा रहा है, पूछेगा वास्तविक में कितना समय था घड़ी में, तो क्या करना है, उसके समय को देखना है, उसके मिनट को देखना है। मिनट अगर 0 से 30 के बीच में हो तो 18:30 से माइनस करेंगे, अगर मिनट 30 से ज्यादा और 60 से कम हो, है ना, 60 या 60 से कम हो तो उसको माइनस किससे करेंगे, 17:90 से करेंगे। वो हमेशा वास्तविक समय दे जल प्रतिबिंब समय आ जाएगा, ये जल प्रतिबिंब दे वास्तविक समय आ जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान भी रखना है। ठीक है,
अब देखो ये हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कभी भी नया क्वेश्चन आए उसको एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मेरे से आंसर मिला लीजिए। पूछ रहा 4 और 5 बजे के बीच वह समय बताएं जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण हो। हमारे पास ना सबसे अच्छा क्या है, तो 30 डिग्री कितने मिनट के गैप रखता है, 30 डिग्री में कितना मिनट का गैप होता है, समझ गए। तो बस अभी हमने किया था 90 डिग्री जो है वो 15 मिनट का गैप रखता है, तो 30 डिग्री क्या होगा, तो 90 का 30 क्या है, 1/3 है, 1/3 है, तो 15 का भी 1/3 क्या होगा, 5 मिनट। और हम लोग जानते भी हैं 30 डिग्री 12 बार होता है, तो 12×3 = 36, और हर बार 30 डिग्री होने में 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट का गैप है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको 5 मिनट का गैप दिखाना है। कितना मिनट का, 5 मिनट का। अब देखो 4 बजकर, तो 4 और 5 में 4 को 4 × 5 = 20 मिनट, तो 20 मिनट में तो संपाती हो गया ना, 5 मिनट का फासला होना चाहिए। एक बार 5 पहले जोड़ दो और फिर 5 घटा देना एक्स्ट्रा निकालने के लिए। एक बार 25 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, इसके हिसाब से समय निकालो, तो 25 + 25/11 कर दो, 11 दूनी 22, तो 27 सही 3/11 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट, ठीक है। उसके बाद 20 - 5, 5 क्यों माइनस कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, ये हर घंटे 90 डिग्री क्यों 2 बार बनती है। एक बार हो सकता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे चला जाए, 5 मिनट का गैप हो जाए, या जितना मिनट का भी गैप हो जाए, पीछे रह के भी 5 मिनट का गैप हो सकता है, इसलिए 20 - 5 कर दो 15 मिनट, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा चलकर इन दोनों के बीच में 5 मिनट का गैप हो जाएगा। जितने मिनट का गैप है उससे प्लस माइनस करो बस, तो 15 + 15/11 हो जाएगा, तो 15 + 1 सही 4/11, तो 16 सही 4/11। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 27 सही 3/11, 16 सही 4/11। आप देख सकते हैं 4 बजकर 16 सही 4/11, 4 बजकर 27 सही 3/11। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर ये पूछा जाए कि दोबारा, मतलब ऐसे समझना, घंटे और मिनट की सुई दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे, घंटे और मिनट की सुई दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे। घंटे एक बार मान लो कभी मिल लिया, तो घंटे और मिनट की सुई पुनः मिनट की सुई पुनः अगली बार, पुनः अगली बार एक दूसरे से कितने देर बाद मिलेगी, कितने देर बाद मिलेगी। ठीक है, अभी जो एक्स्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट समझाया ना, इसको ध्यान रखोगे बहुत आसानी से बन जाएगा। अब खुद सोचो, मान लो 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर एक बार मिले थे कभी, तो दोबारा मिलने के लिए पूरा 4 बजकर कुछ मिनट पे होगा, तो 1 घंटे बाद होगा ना दोबारा मिलने के लिए। फिर से दोबारा मिलने के लिए दोनों को 1 घंटा क्रॉस करना होगा कम से कम, तो 1 घंटा तो एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा दोबारा मिलने के लिए, 60 मिनट। तो 60 मिनट एक्स्ट्रा चलो और एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बाय 11 कर लो, तो कितना हो जाएगा देखो, 60 + 5 सही 5/11, तो 65 सही 5/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई पुनः दोबारा एक बार मिलेंगे। एकदम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पुनः दोबारा एक बार मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, अभी इसमें एक क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग, इसको ट्राई कर सकते हो। देखो अभी हमने कराया था 3 से 4 या 3 और 4 बजे के बीच वह समय बताइए जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी पर आगे होगी।
पीछे नहीं होगी, आगे। तो 3 और 4 में छोटा कौन है? 3। 3 गुने 5 कर लो, 15 मिनट। अब 7 मिनट आगे होना चाहिए, आगे मतलब प्लस कर लो, 15 7 22, तो 22 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, तो 22 प्लस 22 बाई 11 कर लो, तो 24 मिनट। मतलब 3:24 पर 3:24 देखो है ना, जबकि ऐसा नहीं है, 7 मिनट का गैप होता दोनों के बीच में, तो 15 - 7 भी कर लेते, लेकिन पीछे रह जाता ना मिनट का सुई। आगे होने के लिए प्लस करना है, पीछे होगा तो माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, आपने देखा भी होगा, पहले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। स्लो एंड फास्ट कॉन्सेप्ट, फॉल्टी वॉच मतलब घड़ी खराब हो जाए उसमें देखना होता है, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या तरीका अपनाते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, अब देखो फिर से वही, दोबारा फिर से मिलने के लिए हमें याद है, अभी हमने किया था 65 सही 5/11 पर दोबारा एक साथ मिलती है। अब बताओ ये 70 मिनट में मिल रही है, 70 मिनट में पार कर रही है, यानी 65 सही 5/11 में पार कर लेना चाहिए था। इसका मतलब घड़ी की सुई स्लो हो गई ना, जो देर लगा रही है, ज्यादा समय ले रही है, 70 मिनट में पार कर रही है, तो स्लो हो गई है, धीमी हो गई है ना। तो कह रहा है कि तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगा, घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगा। एक दिन का मतलब कितना? एक दिन का मतलब 24 घंटा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, एक फॉर्मूला ध्यान रखना, 65 सही 5/11 है ना, में से 70 माइनस करो, जितने मिनट में पार करती है, और डिवाइड बाय 70 और गुने 100 करना। सॉरी 100 नहीं, कितने समय में, तो क्या लिख रहा है, एक दिन में। एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखना, अगर ये 65 प्लस 5/11 लिख सकते हैं, माइनस 65 माइनस 5 लिख सकते हैं, 65 ये 70 है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बटे 70 है नीचे, और इधर 24 घंटे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो -5 प्लस 5/11, ठीक है, बटे 70 और गुने 24। इसको सॉल्व करो, 11 × 5 = 55, -55 प्लस 5/11 है ना, और गुने 24 है इधर, ये 70 नीचे रह गया। इसको सॉल्व करो, देखो -50 गुने 24 बटे 11 गुने 70, इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल है ना, 24 × 5 = 20 से 120, 120 बटे 77। ठीक है ना, तो 120 बटे 77 निगेटिव में आया। इसका ना रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, इसका रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा तो धीमा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो फास्ट हो जाएगा। समझ गए? और ऐसे मीनिंग से समझना, हमें पता है कि 65 सही 5/11 पर दोबारा मिलता है, और 70 मिनट में पार करता है, मतलब धीमा था तब तो देर लगाया, 65 से ज्यादा समय लगा। तो यहां से भी कर सकते हैं, ये इतना, और ये घंटे हैं तो यहाँ घंटे होंगे, यहाँ अगर मिनट है तो मिनट होगा, यहाँ दिन है तो दिन होगा, सेकंड है तो सेकंड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120 बटे 77 घंटे। धीमी हो गई, माइनस धीमी बताता है, तेज नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, अब देखो यहाँ, अब बताओ, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई
घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है। देख रहे हो, पार करना था 65 सही, 5/11 मिनट पर दोबारा पार करती है जब दोबारा मिलती है, इसका मतलब। तो जब इतने में पार करते हैं और उससे जल्दी ही पार कर गया, 60 ही मिनट में पार कर गया, तो तेज हो गया ना घड़ी की सुई, है ना। मिनट की सुई, घंटे की सुई, तो घड़ी की सुइयां तेज हो गई ना। तो तेज हो गई तो 26 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगा, तो तेज ही होगा। तो बस इसका रेफरेंस फ्रेम यही लेते हैं। देखो 65 सही, 5/11 -60 बाई 60 और गुने 26 घंटा है तो 26 घंटा ले लें। अब देखो फिर से ये 65 को हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस 5 सही 5/11 -60। ये बस कैंसिल करने के लिए, इतना फ्रैक्शन में ना सॉल्व करें, उससे बचने के लिए हमने किया। ये 60 प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा देखो 60/11 और गुने 26 और ये 60 60 60 कैंसिल, तो 26/11 है ना, 26/11 घंटे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजों का इसमें ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो कुछ देखो, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर ले हम लोग। यहाँ दिख रहा होगा सबको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपराह्न 3:16 बजे और अपराह्न 3:17 बजे के बीच घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ मिलती है। अपराह्न 4:58 बजे और अपराह्न 4:59 बजे घड़ी के मिनट की सुई और सेकंड की सुई एक साथ मिलती है। अब ये बताओ, 3:16 3:17 है तो 3 बजे के बाद, तो आपको पता है एक साथ मिलने का मतलब क्या हुआ, 3 को 5 से गुना कर दो, 15 मिनट, तो 15 प्लस 15/11 जो एक्स्ट्रा बताया था, तो 16 से ही 4/11 मिनट तो है ना। ये 16 और 17 के बीच का है ना, ये सही है। 3:16 और 3:17 के बीच में एक साथ मिलती है। दूसरा क्या है, 4:58। अब बताओ 4:58 और 4:59 में के बीच, मिनट और सुई के बीच में। अब बताओ 58 से 59 एक मिनट में मिनट की सुई सेकंड की सुई से तो जरूर मिलेगी ना, सेकंड की सुई से तो जरूर एक बार मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये नहीं पूछ रहा है, बस मिलेगी कि मिले नहीं ये पूछ रहा है। सुइयां एक साथ मिलती है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आसान सा क्वेश्चन था। बस ये था x सप्ताह, x दिन, x घंटे, x मिनट, x सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे। अब देखो खुद, अगर लास्ट में x सेकेंड, मतलब x सप्ताह का मतलब क्या होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7x दिन हो गया। तो x को x सप्ताह को, बस एक बार इसको समझा देते हैं, उससे आगे आपको समझ में आ जाएगा। x सप्ताह को, एक सप्ताह में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। तो बताओ इतना सेकेंड होगा ना। तो x जो भी आएगा x होगा लास्ट में। फिर उसी तरीके से x दिन में, फिर से एक दिन में 24 घंटा, x दिन में x गुने 24, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, ये इतना सेकेंड हो जाएगा। फिर x घंटे में x गुने एक घंटे में 60 मिनट, 1 गुने 60 और फिर 60 सेकेंड, है ना। तो ये बस इसमें इंपॉर्टेंट देखो, इतना ज्यादा कैलकुलेशन था, ना भी करते तो काम चल जाता। देखना x मिनट, ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, है ना, तो 60 x सेकेंड, और x सेकेंड में तो x ही सेकेंड ना, x सेकेंड का मतलब है
x सेकेंड का मतलब है x सेकेंड। जब इसमें इसको जब ऐड करोगे आप, इतना कंफर्म है कि लास्ट में क्या होगा, देख रहे हो ये 1 सेकेंड है, ये 60, समझ गए, 60x है, 1 सेकेंड है लास्ट में, तो एक तो रहेगा ही रहेगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, लास्ट में 1 होगा ही 1 होगा। अब देखने से लग रहा है ये बहुत ज्यादा है, देखो ये कम वाला तो होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। बस यूनिट डिजिट का ध्यान रखते हैं, इसका यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं आएगा, है ना, ये कुछ नहीं है तो क्या है, 1x है, 1 0 0 0 0 1 ही होगा लास्ट में। इसलिए इसका आंसर करने के लिए ध्यान रखना, इतना मल्टीप्लाई करके ऐड करके करने का जरूरत नहीं है। यूपीएससी इसलिए पूछी थी इसमें कि आप इसको सोच सके, इसमें कैसे कर सके, मतलब सोचने के लिए बोला गया था इसमें कि आप कॉमन सेंस लगाएं, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई ना करें इसको। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये क्वेश्चन था 2021 में पूछा हुआ है। देखो, निम्नलिखित में किस समय पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ तो 7 बजे दिख रहा है, 7 और 7:05 के बीच में, मतलब 7 बजकर, यानी 7 और 8 के बीच का देख लें। 7 बजकर मतलब क्या, 7 और 8 के बीच का, तो क्या होगा, 180 डिग्री का मतलब समझ गए, 180 डिग्री का मतलब समझ गए, तो 7 पचे 35 होगा, देखो 35 है ना। तो 35 मिनट में अगर आप 30 मिनट जोड़ते हो 180 डिग्री के लिए तो 65 हो गया ना। तो 65 मिनट तो 8 बजे से पार कर जाएगा, हमें 7 ही सब में दिख रहा है, 7-10 मैक्सिमम दिख रहा है, तो हम इसका प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताओ, फिर माइनस कर लेंगे। 35 मिनट में 30 मिनट का गैप रखने के लिए प्लस करके भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता था। प्लस करते ही 65 मिनट हो गया, जो पूरा 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो 7 और 8 के बाद होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, यही पता चल गया, एक्स्ट्रा हो गया। 5 + 5/11 कर दो, यानी 7:05 से ही 5/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होगा, है ना। अब बताओ 7 बजे तो होगा नहीं, 7 और 7 बजे के 5 के बीच में होगा नहीं, क्योंकि 5 मिनट के बाद भी कुछ हो रहा है, 7:05 पर एग्जैक्ट होगा नहीं, तो 7:05 से 7:10 के बीच में है, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा इसमें, समझ गए। अब देखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दीवार घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। इस घड़ी को सोमवार पूर्वाह्न 8 बजे सही समय किया गया था, है ना। पूर्वाह्न मतलब क्या होता है, AM, अपराह्न मतलब दोपहर के बाद PM। तो 8 बजे सुबह में सोमवार को सही समय पर सेट किया गया था। जब घड़ी बुधवार को है ना 6 PM बता रहा है, तो क्या समय दिखाएगा, का समय क्या समय दिखाती है, तो सही समय क्या है, मतलब 6 बजे दिखा रहा है, तो यहां पर सही समय क्या होगा। बस इसमें यह देखना है 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाता है, तेज होता है। तो अभी फिलहाल जब 8 बजे सेट किया गया था घड़ी को, 8 बजे सही समय दिखाने के लिए सही किया गया, तो सोमवार से 8 बजे सुबह से लेकर बुधवार 6 बजे शाम तक कितना समय होगा, तो सोम से मंगल 8 बजे से 8 बजे तो 24 घंटा, मंगल से बुध 8 बजे सुबह में फिर 24 घंटा, है ना, तो 48 घंटा। लेकिन 8 से फिर शाम को 6 बज गया ना,
तो 8 से 8 तो 12 घंटा होता है, लेकिन 10 घंटा 6 बजे ही कह रहा है, तो 10 घंटा और हो गया, तो 48 10 58 घंटे। आपको ये पता करना है इस 58 घंटे में 24 घंटे में 10 मिनट तेज होने के हिसाब से 58 घंटे में कितना मिनट तेज होगा, निकालें। तो 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो रहा है, तो 1 घंटे में 10/24, तो 58 घंटे में तो 10 गुने 58/24। इसको सॉल्व कर ले। 12 दूनी 24, 29 दूना 58, 5 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 145/6, 6 दूनी 12 है ना, ये समझ गए ना। 29 का 5 गुना 9 5 45, 5 दूनी 10 और 6, तो 6 दूनी 12, फिर 6 चौका 24 है ना, और पॉइंट कुछ होगा, मतलब 0.1 इतना मिनट, यानी 6 बजे इतना मिनट तेज हो गया होगा, इतना मिनट तेज हो गया होगा। तो सही समय कितना दिखा रहा होगा, तो 6 बजे में अप्रोक्सीमेटली अगर देख लें तो 24 मिनट घटा दो, क्योंकि यहाँ 24 मिनट तेज हो गया होगा ना 6 बजे, तो सही में तो 24 मिनट कम ही रहा होगा, तो इसको माइनस कर दो तो 5:36 और PM हो जाएगा, PM मतलब अपराह्न होगा, तो 5:36 समय देगा। ठीक है, तो 5:36 समय देगा। ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, 2017 में आया हुआ है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और इसी प्रकार से आगे बजना जारी रहता है। यदि 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड लगा है, तो सबसे पहले ये बताओ 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे, तो 5 बजे कितनी बार बजेगा? 5 बजे 5 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, तो 5 बजे 5 बार, तो 5 बार बजने में इसको 12 सेकंड लगता है। तो 10 बजे इसे बजने में कितना, तो 10 बजे 10 बार होगा, 10 बार तो कितना समय लगेगा, इसका डबल है, इसका भी डबल कर दो तो 24 सेकंड लगेगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन अभी हमने कराया था, 2015 में आया हुआ है। अपराह्न 6 से 7 बजे के बीच, अपराह्न 6 से 7 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई, अपराह्न 6 से 7 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई किस समय पर, घड़ी की मिनट की सुई और मिनट की सुई 3 मिनट आगे होगी, 3 मिनट आगे होगी, किस समय पर 3 मिनट आगे होगी, किस समय पर 3 मिनट आगे होगी, ये पता करना है, किस समय पर 3 मिनट आगे होगी। तो कुछ नहीं करना है, देखो 6 और 7 में, तो 6 5 30, तो 30 मिनट आगे की बात कर रहा था, तो 30 + 33 करना, पीछे होता माइनस करते, तो 33 मिनट, तो 33 + 33/11 कर देना, तो 33 + 3 तो 36 मिनट, यानी कितने बजे के बाद, 6:36 पर घंटे और मिनट की सुई में, मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, तो 6:36 पर, तो कितना हो जाएगा, 6:36 पे। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती है, एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती है। ठीक है, बिना झटके के चलती है। दूसरा पॉइंट दिया है इसमें, घड़ी 8 बजे और 9 बजे के बीच समय दिखाती है, घड़ी 8 बजे और 9 बजे के बीच समय दिखाती है, 8 बजे और 9 बजे के बीच समय दिखाती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, तो कितने मिनट निकटतम पूर्णांक बाद दोनों
कितने मिनट निकटतम पूर्णांक बाद दोनों सुइयां एक बार फिर एक दूसरे पर होंगी, एक बार फिर एक दूसरे पर होंगी। ठीक है, तो देखिए अभी कितने मिनट निकटतम पूर्णांक बाद दोनों सुइयां फिर एक बार एक दूसरे के ऊपर होगी। अभी हमने बात किया था, याद होगा, एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों बिना झटके का, मतलब कुछ खराबी नहीं है, 8 बजे और 9 बजे के बीच समय दिखाती है, 8 और 9 बजे के बीच में है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, संपाती एक बार मिला हुआ है, दोनों 8 और 9 बजे के बीच में एक बार संपाती है, एक दूसरे पर है, एक सीध में है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। कितने मिनट के बाद, फिर से दोबारा कितने मिनट के बाद बताया था, 65 सही, 5/11 मिनट बाद एक दूसरे पर संपाती होंगे। और यहाँ निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 65 मिनट होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चे, 65 मिनट। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी सबको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोग अपना अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच सबको।